चलिए देखिए, फिर से हमरा शुरू करे पड़ेगा इस सब के चक्कर में। तो दुर्गा पूजा के बारे में हम बता रहे थे कि दुर्गा पूजा का कितने नाम? 3 नाम। एक, जो दुर्गा माँ की पूजा करते हैं इसलिए हम लोग इसको दुर्गा पूजा कहते हैं। दूसरा, हम आपको बता रहे थे कि एक असुरों का राजा बोलो रंभ नाम का एक था, उसका बेटा था महिषासुर। महिषासुर कई प्रकार के वरदान को प्राप्त कर लिया था और ये भैंस का आकार ले लेता था। आप देखते होंगे मूर्ति के पास एक भैंस का भी रहता है और ईश्वरों को खूब तंग करता था, खूब परेशान करता था। ये वरदान मिल गया, अब वरदान मिल जाने के बाद उसको लगता है कि हमको तो अब कोई कुछ कर पाएगा नहीं, इसलिए उसको लगता है कि हम ईश्वर से भी बड़े हो गए। कोई देवता उसका कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो सारे देवताओं ने निर्णय लिया कि भैया इसको मारा कैसा जाए। तो बोला कि मारा कैसे जाए, हमारे पास तो एक ही ताकत है। तो बोला कि एक अवतार हम लोग करते हैं, हमारे तेज से, हमारे प्रकाश से, हमारे शक्ति से हम लोग अपना अपना एक शक्ति देते हैं और एक शक्ति की देवी को अवतार करवाते हैं। इसीलिए दुर्गा को शक्ति की देवी भी कहा गया, गॉडेस ऑफ पावर। खूब शक्ति इसके पास है और सभी ईश्वरों ने अपनी अपनी एक क्या दे दी? शक्ति दे दी। इसलिए दुर्गा का देखिएगा 10 हाथ होते हैं और सभी हाथों में आप देखिएगा अस्त्र आपको दिखेगा अलग अलग। जैसे ये किनका है भैया? ये विष्णु जी का है। ये किनका है? तो ये हमारा त्रिशूल किसका है? शिव जी का है। ऐसे करके अलग अलग देवी, हनुमान जी का गदा ले लिए हैं, राम जी का तीर धनुष ले लिए हैं। यानी सारे देवी देवताओं ने मिलकर अपने अपने तेज से एक देवी को जन्म दिया, अवतार हुआ। इसका जन्म नहीं हुआ, ये अवतार हुआ। और हमारी दुर्गा माँ, और 9 दिन तक ये लड़ाई लड़ी है। 9 दिन तक किससे? महिषासुर से। और 9 दिन की लड़ाई लड़ने के बाद जाकर 10वें दिन इनको जीत हासिल हुई और महिषासुर का उन्होंने क्या किया? वध किया। और तभी से हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। ईश्वरों ने कहा कि भाई ये हमको तंग करने वाले व्यक्ति से हमको बचाया है और 10 दिन तक युद्ध चला है, 10 दिन तक ये लड़ाई चली है, 10वां दिन जीते हैं, इसलिए विजय हुई है। एक तरह से क्या हुआ? विजय। और विजय कब हुई? 10वीं के दिन हुई, इसलिए इसका नाम विजय दशमी भी रखा गया। और तब से हम लोग दुर्गा पाठ, दुर्गा जी की पूजा, आराधना और जो विधियां हैं, देखिए विधियां लगभग सभी को पता है कि नवरात्र जब शुरू होता है तो कलश स्थापना होता है, सुबह शाम पाठ होता है, आरती होती है, फिर 9वां दिन हम लोग क्या करते हैं? कन्या का भोज करवाते हैं। इस ढंग से बड़ा बड़ा हवन होता है और बढ़िया से एकदम पूजा पाठ बड़ा विधिवत से। कई लोग तो सीने पर कलश रख के 9 दिन रह जाते हैं, कई लोग सिर्फ फल पे रह जाते हैं, कई लोग सेंधा नमक का एक टाइम चावल दाल सब्जी घी में पकौड़ी कौड़ी छान कर खा लेते हैं। दुर्गा पूजा आज करने में, दुर्गा पाठ करने में सबकी बस की बात आज नहीं है। दुर्गा पाठ अगर अमूमन सिस्टम से किया जाए तो आज के डेट में 10 से 20 हजार का खर्च है अगर दुर्गा पाठ करते हैं तो। कोई भी पंडित जी आपके यहाँ 9 से 10 दिन अगर आएंगे तो क्या वो 5000 भी नहीं लेंगे? लेंगे और ज्यादा लेंगे। ठीक है। इसके बाद सामान जुटाने में आपको 5-7 हजार का खर्च बैठ जाएगा। आपको मिला जुला कर आंकड़ा लगभग 15,000 चल जाएगा अगर आप घर में दुर्गा पाठ करते हैं तो। हाँ, गायत्री मंदिर से करेंगे तो 2-4 हजार में काम आपका हो जाएगा, जो खाने वाने में फल वल में खर्चा हो। हम लोग एक और बात है कि जब भी त्योहार आता है तभी फल खाते हैं। फल हमारे लिए वो मकसद होता है कि त्योहार आया तो फल, फास्टिंग है तो फल। बहुत कम लोग होते हैं कि शौकिया तौर पर 2 किलो सेव लेकर जा रहे हैं, 2 दर्जन केला लेकर जा रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि घर लेकर गए और कहें चलो बच्चों आज केला खा लो, आज 2-2 सेव खा लो। बहुत कम होता है अमूमन। कितने घरों में आज पिछले 4 दिन से कौन ऐसा व्यक्ति है जो लगातार फल खाया है? बता दो हमको, एक भी व्यक्ति। हम 4 दिन से रोज नवरात्रा में हो गए, घर में नवरात्रा हो रही होगी, ऐसे ही तो अच्छी बात है। एक आदमी निकला तो बहुत कम में एक आदमी निकला। अब बता दो और कितने लोग हो ईमानदारी से कि रोज फल खाते हो? नहीं खाते हैं। हम लोग पूजा पाठ में ही फलों का प्रयोग करते हैं। तो ये कहानी थी दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार माना जाता है। विशेष रूप से ये मनाने जाने वाला जो है ये पूजा है, ये ज्यादातर बढ़िया से कहाँ मनाया जाता है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में।
और उसके लिए वो जाना भी जाता है। बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, वहाँ तो दुर्गा जी की बड़ी बड़ी प्रतिमा बनती है। कई स्थानों पर यह भी देखा गया है कि कई लड़कियां इतनी सुंदर होती हैं, वो दुर्गा का रूप लगती हैं, है ना। आंख बाग भी बड़ा बड़ा रहेगा, सुंदर है, अब वो हाइट भी उनकी अच्छी होती है। दुर्गा जी के प्रतिमा के रूप में उनको खड़ा कर दिवा दिया जाता है। कलकत्ता में अब जाएंगे, बहुत जगह ऐसा लगेगा कि आपको दुर्गा जी देख रहे हैं, जबकि वो एक लड़की होती है। हूबहू उसको ड्रेसअप सेंस में पीछे से पूरा हुक वगैरह लगा के वो उसका पूरा क्या बोलते हैं 10 गो हाथ निकाल देता है। यहाँ पर कुछ सिस्टम होता है लगाने वाला, लगा दिया, और यहाँ से 10 गो हाथ आर्टिफिशियल बना के निकाल दिया। वो ड्रेस जैसा कैसे मोरनी बनती है लड़कियां शादी ब्याह में, तो कैसे वो पहन लेते हैं, उस टाइप का बनाकर वो खड़ी हो जाती हैं और आधा एक घंटा खड़ी रहती हैं और आपको पता नहीं चलेगा। बहुत गौर से जब देखेंगे, जब वो पलके झपकाएगी, और चूंकि बहुत दूरी से आपको देखना होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से देखिएगा, वहां मूर्ति है आपको यहीं से देखना है, इतने दूर घेराल है पहले, तो बहुत दूरी से आप देखते हैं तो गौर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अमूमन वहां लड़कियां भी कई जगह देखी गई है कि दुर्गा जी को मैंने अलग अलग शिफ्ट में चेंज हो रही है, 2 घंटा ही, 1 घंटा ही, 1 घंटा ही प्रतिमा भी बैठाता है। तो दुर्गा पूजा वहां पर काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहां का अगर हम बात करते हैं, सारे सरकारी संस्थानों में लगभग 15 दिन की छुट्टी मिलती है। जितने भी संस्थान वहां रहेंगे लगभग, कुछ नेसेसरी जो है उसमें छोड़कर, जैसे पुलिस क्या है नेसेसरी है, अस्पताल नेसेसरी है, इन डिपार्टमेंट को अगर छोड़ दें तो स्कूल वगैरह में तो खास करके 15 दिन की निश्चित तौर पर छुट्टी होती है और खूब पूजा पाठ करते हैं। वैश्या लोगों का बहुत बड़ा केंद्र हमारा है, कहाँ? कोलकाता। लेकिन वहां वैश्याओं ने भी बहुत अच्छे से पूजा पाठ करती है और नवरात्र में वो भी देह व्यापार करने से बचती है और उस चीज को इग्नोर करती है, बोलती नहीं नवरात्र आ गया, और अपने अपने कोठा उसको कहते हैं, कोठे में भी बड़े ढंग से पूजा पाठ करती है। और हम सब पूजा करते हैं। पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए, शक्ति हमको मिले। मूल रूप से शक्ति प्राप्त करने के लिए हम लोग दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। और इसी दिन चूंकि 10 सिर वाला हार गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा? दशहरा। राम भगवान भी दुर्गा माँ की आराधना करके युद्ध करने जाते थे और उनको भी 10वें दिन ही क्या मिला था? विजय मिला था। इसलिए विजयादशमी के पीछे 2 कहानी हो गया। 10 सिर वाला हारा, इसलिए क्या कहा गया? दशहरा भी कहा गया। अब रहा कि हम लोग भाई चाट गुपचुप छोला खाते हैं और क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, ये तो अमूमन सी बात है, कहानी यही है। लेकिन पर्व आता क्यों है और पर्व मनाने का तरीका क्या है, पर्व कैसे मनाना चाहिए, सबसे बड़ी बात इसको जानना है। पर्व देखिए, कभी भी आप पर्व को देखिएगा तो फसलों के बाद आता है। अभी धान का फसल के बाद आएगा, और पर्वों के पीछे कोई ना कोई लॉजिक भी छिपा हुआ रहता है। जैसे दीपावली कितने कीड़ों को मार देता है, नहीं मारता है? और जब धान होता है, नया चावल चूड़ा कुटाता है तो तिल संक्रांत आ जाता है। जब हमारा गेहूं ठीक ठाक पकना शुरू हो जाता है तो होली आ जाता है, और उसी समय हमारा फूल तैयार होता है तो उससे फूलों से रंग बनते हैं। हर पर्व के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। पर्व इसलिए भी रखा जाता है कि चलो इसी बहाने गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ इस बहाने खरीद कर दे दे, कपड़ा वगैरह, कुछ अच्छे खाना वाना का व्यवस्था करवा दे तो वो खा पी लेता है। दूसरी बात, पर्वों में हम सब की क्या जिम्मेवारी है कि हम अपने अगल बगल कम से कम 1-2 लोग अगर गरीब व्यक्ति हैं जिनको भोजन भी ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रहा, खा नहीं पाते हैं, तो पर्व इसीलिए आता है कि आप अपने अगल बगल को जरूर खिलाएं। इस प्रथा में हम मुस्लिमों को बड़ा अच्छा मानते हैं कि जब ईद आता है तो वो मुस्लिमों में आप देखिएगा वो कई घरों में गरीबों को बांटते हैं, है ना। शाम को जो पकौड़ी कौड़ी बनाएंगे वो खिलाते हैं, सारे लोग मिलजुल के देखिएगा। इफ्तार जो पार्टी होती है कई लोग मिल के खाते हैं। हमारे में क्या है, हम अकेले खाते हैं। अकेले कभी मत खाइए, परिवार है तो परिवार के साथ खाइए, और कोशिश ये कीजिए कि एक गरीब का पेट हम पर्व में जरूर भर दें, कोई भी हो। उतना अगर नहीं कर सकते हैं, गरीब अगर आपके अगल बगल नहीं दिख रहा है, सब कोई ठीक ठाक बना के खा रहा है, तो दोस्तों के साथ निश्चित तौर पर बैठिए। ऐसा नहीं हमारे घरों में क्या है, हम लोग अपने खा लेते हैं, तू अपना घर में खा रहे, वो अपना घर में खा रहे, इससे दोस्ती गाढ़ी नहीं होती है। पर्व त्यौहार इसलिए भी आते हैं कि आपके रिश्ते जो बिगड़ गए हैं उसको थोड़ा क्या कर लें, सुधार लें। ये पर्व ही बहाना आता है। जैसे होली आता है, कहता बुरा ना मानो, चलो जो हो गया, चलो यार मिल गया, चलो ठीक है। तो दशहरा भी, दुर्गा पूजा भी, ये जो पर्व है, इस दिन आप क्या करिए, अपने किसी एक दोस्त को, 2 दोस्त को, जरूरी नहीं कि हम उसे मुर्गा ही खिलाएंगे, हमारी क्षमता पूरी सब्जी की है और पूरी सब्जी लगभग घरों में
बनती है, नहीं बनती है? पूरी सब्जी खीर जो जैसा है, पनीर जो जैसा खाने वाला है वो बनता है। मटन चिकन भी जो बनाने वाले हैं मटन चिकन भी बनाते हैं, खाते हैं। अपने दोस्तों के साथ बैठिए और आपकी दोस्ती और ज्यादा गाढ़ी होगी। परिवार के साथ बैठिए, अच्छा रिलेशन बनेगा और बढ़िया लगता है थोड़ा खाने में। अरे लड़की, तुम लोग को मार के यहां से भगा देंगे, समझ गई ने? बीच में बोलती है ना, बेफालतू यहां तुमको नजर आ रहे हैं हम। ये वो सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। दोनों कल से एकदम अलग बैठेगी। कोई भी पर्व त्योहार आता है तो उसको हम लोग जब मनाते हैं तो दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, पड़ोसियों के साथ बिल्कुल मनाना चाहिए। इससे हमारे दोस्तों के साथ संबंध मधुर होते हैं, पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर होते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी संबंध मधुर होते हैं। अब आपको इसका एक एग्जाम्पल बता देते हैं। कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी आपकी सहेली या किसी आपके दोस्त, लड़का है तो दोस्त, लड़की है तो सहेली, तो ऐसा हुआ होगा कि उससे आपको खटपट होते रहता होगा, बात बात में चिढ़ जाते होंगे, लड़ जाते होंगे, दो बात जवाब दे देते होंगे। लेकिन उसी घर से जब आपको शादी विवाह का एक न्योता आ जाता है और अब उसके बाद उसका घर जाते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपका मनोभाव, आपके अंदर की बात बिल्कुल सी चेंज हो जाती है। आप वहां पर एक लगाव सा महसूस करते हैं। अगर ऐसा आपके साथ घटना हुआ होगा तो आपको पता चलता होगा कि मान लीजिए कोई दोस्त हमको खटपट चल रहा है। खटपट क्या मतलब? बहुत ज्यादा दोस्ती घनिष्ठता नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे पिताजी और उनके, तुम्हारे पिताजी उनके पिताजी में चलता है न्योता पानी, और उस घर में शादी है। तुमको भले दोस्ती बढ़िया नहीं, लेकिन तुम जब उस घर में जाओगे तो तुमको लगेगा नहीं भाई मेरा दोस्त का घर है, क्या थोड़ा सा फीलिंग चेंज हो जाता है, ये हो जाता है। दोस्तों के साथ बिल्कुल बैठिए। दोस्ती ऐसा नहीं हो कि अभी यहां से हटे तो पीछे बुराई करने लगे। अक्सर आज की दोस्ती यही है कि जितना देर साथ है उतना देर अच्छा है, और पीछे जैसे ही हटते हैं तो क्या हो गया, वो खराब है, उसका बुरा है। दोस्त का मतलब होता है कि आपका हमेशा साथ दे। दोस्ती इसलिए भी होती, दोस्ती इसलिए नहीं है कि जब तक मतलब है तब तक साथ है, मतलब नहीं है तो साथ नहीं है। तो मतलब की दोस्ती से कोई फायदा नहीं है। दोस्ती स्वार्थ में भी नहीं होनी चाहिए कि भाई उसके पास पैसा है, वो खर्चा करता है तो साथ रहेंगे, नहीं खर्चा करेगा तो नहीं साथ रहेंगे। तो भैया आप भी खर्चा कीजिए अगर है तो। और दोस्ती में खर्चा जब करते हैं तो आप ये सोच के कीजिए कि भैया हम, मेरे पास है, हम कर रहे हैं, और आपको नहीं करना है तो मत कीजिए। फिर उसको बोलिए नहीं, अगर सक्षम है तो कीजिए, नहीं सक्षम है तो नहीं कीजिए। हो सकता है कि आपके सर्किल में कोई एक लड़का ऐसा हो जो उतना सक्षम ना हो, और आप खा रहे हैं तो चलिए उसको भी खिला दिए। अगर उसको कभी मन हुआ तो खिला दे, नहीं मन हुआ, उसके पास नहीं है तो उस पर आपको दबाव डालने की जरूरत नहीं है, ना उससे अपेक्षा रखने की जरूरत होती है। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा खिले लियो, तुम खिलाओ, नहीं खिलेगी नहीं खिले हो, ठीक है। तो दोस्ती रखिए, लेकिन बैठिए उठिए, जितने कुछ चीजें अपने रिजर्व रखिए, लेकिन दोस्ती ऐसा रखिए कि विकट स्थिति में जरूर काम आ जाइए। ऐसा नहीं कि ठीक है हो, पकड़ा के लेने हो, अले अच्छे हो ले, फेल हो लेने, ठीक है हो ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्ती का मतलब उसकी खुशी में आप शरीक होइए, उसके गम में भी उसको साथ दीजिए, उसको ढाढ़स बनाइए, तब लगे कि ये हमारा क्या है, दोस्त है। ऐसा नहीं कि मतलब है तो है। हमारे सर्किल में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, कुछ लोग मतलबी हैं, कुछ लोग हैं कि साथ भी देते हैं। लेकिन हमारा एक प्रिंसिपल रहता है कि देखो हमारे पास आवागमन पैसे का रह देता है, क्योंकि हम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। अभी आया कोई आदमी हमको दे दिया कि सर जमा करना है तुम्हारे हैं, अब इसका हम 2 दिन बाद भी अगर जमा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसको बोल देंगे सर 2 दिन बाद जमा करेंगे। कोई एक दोस्त आए, भाई हमको 5,000 की जरूरत है, तो अगर उसको दे दिए तब तो हम क्या है, ठीक है, और नहीं दिए तो क्या हो गए, खराब हो गए। वो नहीं समझता कि डिपार्टमेंट का। कई लोगों को हम दे भी देते हैं तो ये कहते हैं कि भाई देखो हमारे डिपार्टमेंट का चीज है, थोड़ा सा टाइम पर दे दो तो हमारा काम हो जाएगा, है ना, कोई हम पर बोधरेशन नहीं आएगा। टाइम पर नहीं देते हैं तो थोड़ा 2 बात बोलना पड़ता है। लेकिन हाँ, विकट परिस्थिति में हम बिना मांगे कोशिश करते हैं। कोई भी इसमें से आज तक फील किए होगे या देखे होगे, कोई भी बीमार उमार पड़ता है तो मेरा सहानुभूति जरूर रहता है कि भाई हमारे तरफ से अगर 500 रुपए का मदद हो तो हम उस व्यक्ति को कर देंगे। और वो मदद वापस करने के लिए नहीं करते कि भाई हमको तुम वापस दे दो,
है ना, कि आप हमारे यहाँ विद्यार्थी रहा है, जो भी है उसके लिए मेरा शुरू से अनुभूति रहा है कि आप अगर दे दिए तो ये नहीं कहते कि तुमको दिए हैं, हमने कई दोस्तों को दिया, कोई बीमार पड़ा, कोई कुछ हुआ और हमने 5,000, 10,000, 20,000 तक मदद किया, लेकिन आज तक किसी से हम मांगे नहीं। कौन सा? जो विकट परिस्थिति में दिए। अब उसकी इच्छा है कि मेरा स्थिति ठीक हो गया तो दे देना चाहिए। दोस्तों का ये भी फर्ज होता है, ये भी जान जाइए। ऐसा नहीं कि पैसा ले लिए अब सुतल है तो फिर दोबारा मांगिएगा तो कोई देगा। जब भी आपकी स्थिति हो तो उस पैसे को क्या कीजिए, लौटा दीजिए। हाँ, अब कोई बिजनेस कर रहा है, अब रोज हमारे पास आएगा कि इस सामान घट के लिए नहीं लाना है, इस सामान घट के लिए लाइन है, तो बिजनेस के लिए भाई पैसे नहीं है। आपकी समस्या घरेलू समस्या है तो उसमें हम साथ हैं। अब हम कोचिंग खोल रहे हैं, हम कर्जा लेके कितना एसी लगा दे, कर्जा लेके हम फ्रिज ले रहे हैं, कर्जा लेके, ये शोभनीय चीज है नहीं। आप कमा के इन चीजों को कीजिए, ठीक है। तो जहां सही है अपने दोस्तों का साथ दीजिए, जहां गलत है तो उसको सही सलाह दीजिए कि भाई इस तरह से काम नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग मूल रूप से दुर्गा पूजा पढ़ रहे थे और दुर्गा पूजा मनाने के पीछे जो मकसद होता है वो मकसद ये होता है कि एक मैसेज हमको मिलता है। मैसेज ये मिलता है कि लाख कोई गलत करे, लाख कोई बुरा आदमी हो, लेकिन अंततः जीत एक सच्चा आदमी का होता है। और इसीलिए कहा गया है कि असत्य पर जीत किसका होता है, सत्य का होता है। ये दुर्गा पूजा का मेन अंतिम संदेश है कि असत्य पर हमेशा सत्य की विजय होती है। अब कितने फिल्म देखे होंगे, हीरो एकदम कमजोर से कमजोर होगा लेकिन फिर भी विलेन को जैसे न तैसे मारिए देता है। किसी फिल्म में ऐसा नहीं दिखाया है कि हीरो मर गया हो और विलेन जिंदा हो। यह जरूर दिखाया है कि विलेन भी मर गया और हीरो भी मर गया, लेकिन यह किसी में नहीं दिखाया है कि विलेन जिंदा है और हीरो। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है, किसी फिल्म में नहीं हुआ है। तो यह क्या है? एक संदेश है कि भैया असत्य पर हमेशा सत्य की विजय होती है और हमें सच्चाई के साथ रहना चाहिए। पढ़ने लिखने का बार बार हम मतलब समझाते हैं कि एक अच्छा इंसान बनिए। लाखों करोड़ों लोगों में कई लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में कई लोग फॉलो करते हैं। इसमें इतने लोग बैठे हैं, कुछ ही लोग बातों को फॉलो करेंगे, कुछ लोग उनको दिमाग से निकाल देना है। कुछ लोग का दिमाग यहाँ भी है तो दूसरे दुनिया में भी हो सकता है। उसको लग रहा है दूध बोल रहे हैं तो बोले तो कोई दिक्कत नहीं, वो लग रहा हो छुट्टी मिल जाए घर चल जाए, कहते से वो लग रहा होगा, समझिए। तो हमेशा एक अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए। पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा मंत्र यही होता है, तरीका ही होता है। अगर समाज में आपका अलग पहचान नहीं बना पढ़ने लिखने के बाद तो फिर फायदा क्या? पढ़ लिख कर आप भी अगर बेईमानी पर उतर गए, पढ़ लिख कर आप भी चोरी पर उतर गए, जबकि किताब में हम लोग क्या पढ़ाते हैं? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन उस चीज को फॉलो कितने लोग करते हैं? नहीं के बराबर। मौका रे 50 रुपए गिर ले रे, टान दे उगर रे, टान लिया। मौके के तलाश में रहता है लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा करते हैं तो आप अपने आप में कभी भी बोल्डली कहीं नहीं बोल पाएंगे, कभी भी कहीं बोल्डली नहीं बोल पाइएगा। हम लोग इतने लोगों के साथ रहे, कोई भी नेता हो, कोई भी टाइप के लोग है, कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हम किसी से 1 रुपया भी लिए हैं, 1 रुपया भी। वरना लोग तो आते हैं, मुखिया उखिया के चुनाव में लोग आते हैं कि सर 10-20 वोट जितना हो करवा दो, हल्लन कुछ रख लन खर्चा पानी। हम बोले भाई अगर तुमसे हमको लगाव है और हमको वोट करवाना होगा तो हम फ्री में करवा देंगे, पैसा नहीं लेंगे। तुम पैसा दे दोगे, कल हमको देखोगे कैसे? ऐसे, अरे तो पैसा लिया था। तुमको हम कभी बोल नहीं पाएंगे। हम आदमी हैं बोलक्कड़, हमको बर्दाश्त गलत होता नहीं है। हम मुँहे पे बोलते हैं, चाहे हमारे बाबूजी रहे, चाहे बाजार का कोई आदमी रहे, गलत हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए हम किसी से भाई तू भैया अपना पैसा, और ईश्वर का कृपा मानिए कि आप उस घर में पैदा लिए हैं जिस घर में आपको तीनों टाइम का अनाज मिल रहा है, जिस घर में आपको रहने के लिए छत मिल रहा है, एक अच्छा कपड़ा मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात एजुकेशन मिल रहा है आपको। वरना जाकर देख लीजिए शहरों में गरीबी का आलम क्या है। पुल के नीचे, झोपड़पट्टियों के नीचे जिसके बच्चे नंगे भूखे धूल में लौटते हुए ऐसे ही घूमते हैं। खाने के लिए जूठा कट्ठा उठा के खा लेते हैं। हम एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, गया स्टेशन पर बैठे थे और मेरे घर है रोहतास, वहाँ जा रहे थे और अकेले थे। तो घर से पूरी सब्जी और अचार जरूर हम लोग लेते हैं। क्या जाते होते हैं कहीं हैं तो अचार भी ले लो 2-4 को भाई। तो पूरी और सब्जी जो भुजिया था वो हम खा चुके थे।
और अचार होता है अंतिम में जरा छटकारा मारना है तो छटकारा मार रहे थे। इतने में एक छोटा बच्चा आया और मेरा ऐसे ही खा रहे थे तो हाथा पकड़ लिया यहाँ पर हाथ पकड़ लिया, बोला कि खाएंगे हम। मैंने इशारा का, बहुत छोटा बच्चा था ना, हम बोले कि अब इसके मेरे पास है क्या जो इसको दे। फिर वहाँ से 2 बिस्कुट लिए, भाई लो, अगर आप सक्षम है 5-10 रुपया खिलाने के लिए तो खिला दीजिए। ये मत सोचिए कि इसका धंधा ही यही है। कुछ लोगों का होता है, अब काम के समय कोई आ जाता है तो गोस्वा भर जाता है, वरना मेरा वो सिस्टम है। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, वो आपकी चीज़ों को बता रहे हैं कि अगर हम खाते हैं, ये मेरे पीछे किसी दोस्तों से भी पूछिएगा, अगर हम ठेला पर भी खा रहे हैं और मेरा परिचित कोई 4-5 भी नजर आ जाता है, हम सबको पूछते हैं भाई खाओगे, आ जाओ खा लो, चाहे वो 40 रुपया का खा जाए, चाहे वो 400 रुपया खा जाए, है ना, ऐसा बात नहीं। परसों अभी 4-5 दिन पहले वहाँ खा रहे थे, यहाँ पर बनाते ना मंचूरियन, यहाँ पर कौन वहाँ पे थे, वो नट गुलगुलीवा के कोई बच्चा होगा, आके लाई हम बोले तू करेगा क्या, बोले खाए। कहे भाई इसको 10 रुपये का चाउमीन दे दो, फिर खा लिया। वो आदमी है इस साइड का, वो खरिया के हैं, थोड़े मेंटली डिस्टर्ब है, 500 ऐसी करके बोलता है वो, कि हम समझ गए हो तो अच्छा ना खा लो, अच्छा है, बोले अच्छा ठीक है हो जी दे भाई, की खाई बोल तो चाय पी भाई, बोले चाय पी लो, समोसा खाए 2 समोसा खिला दीजिए जी, तो अमूमन हो जाए, ठीक है। 10-5 रुपये में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगा देते हैं। खास करके हम टाउन में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि 2-4-10 रुपये 20 रुपये अगर दान भी हो जाए तो अच्छा है। दान जितना आप करेंगे उतना आपको आएगा, एक चीज मान जाइए, जितना आप भलाई का काम करेंगे, समझिए। ऐसा अब दान का मतलब ये नहीं हुआ कि जाके पूरे दान दे दो, अपनी क्षमता के अनुसार दान दीजिए, ये सब नेक काम कीजिए, हमको अच्छा लगता है। बस हम देखो अभी स्टार्ट किए मस्ती की पाठशाला, हम तो बोले भाई कोई ऐसा है वो लड़का तैयार हो जाए 9-10 इंटर का, जो अपने अगल बगल के दलित बच्चों को पढ़ाओ, वो बच्चों को आगे लेकर आओ जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मुसहर के बच्चे हो गए या और किसी भी जात के बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, उनको आप पढ़ाइए। 20 को बच्चा के इकट्ठा करिए और पढ़ाइए, महीने में 1-1.5 हज़ार हमसे ले लीजिए। एक तो शुरू कर सही, एक तो हम 1,000-2,000 दे ही सकते एक व्यक्ति को। अगर मेरे जैसा 2-4 शिक्षक और तैयार हो जाए तो जो गरीबी में रह रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है, वो भी पढ़ लेगा। और इस बात को हम आके लाइव भी बोले हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, लाइव भी हम बोले, यूट्यूब पर भी बोले, फेसबुक पर भी बोले, सारे जगह बोले। एक आदमी बोला भी, हम अभी तक इंतजारे में है कि कौन हमको बोलेगा। भाई जगह आप देख लीजिए, कोई आपका जगह हो, है ना, अपना जहाँ जमीन में बैठने का हो, और आप अपना बैठिए, महीने में 25 दिन का क्लास, संडे छुट्टी दे दीजिए, मंडे टू सैटरडे पढ़ाइए। लेकिन वो होना चाहिए गरीब बच्चा, एकदम जो बिल्कुल पढ़ाई की धारा से अलहटके है। आप हम पढ़ाई की धारा में लगभग हैं, पढ़ रहे हैं। जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है उसका परिवार, उसके आने वाले जनरेशन उसी गरीबी में रह जाएगा, वही मजदूरी करते रह जाएगा। इसलिए उन लोगों को आगे लाने की जरूरत है, और हर काम सरकार से नहीं होता है, गैर सरकारी संगठनों को भी आगे आने की जरूरत है। देखिए पढ़ते हैं तो उन चीजों को अमल भी करना सीखिए। हम बार बार कहते हैं कि मेरे यहाँ आए हो तो कुछ सीखो, चाहे मत सीखो, 2-4 चीजें जरूर सीखिए। एक, जीवन में ईमानदार रहिए लोगों के प्रति। हाँ, गलतियां आपसे हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हम काम करते हैं किसी का छूट जाता है, कभी चढ़ा रहे हैं और कभी लिंक नहीं रहा, चढ़ा दिए, पासबुक पे लिख दिए और उसका नहीं गया, वो आता है, बोले भाई गलती हुआ, हम तुरंत क्विकली सुधार के उसको दे देते हैं। इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन चुराने का शौक नहीं रखिए, चुराने का मनसा नहीं रखिए, ईमानदार रहिए और लोगों के प्रति एक जिम्मेवार रहिए कि नहीं हम अच्छा काम करें, ये चीज होना चाहिए। बेईमान उमान बन के जिंदगी में कोई फायदा नहीं है। दिन भर गालियाँ सुनते रहिएगा पीछे में, और पीछे में 4 बड़ाई आपका कर दे, आप एक टाइम का भोजन कर रहे हैं, आपका मन ऐसे ही पेट भर जाएगा, नहीं भर जाएगा बड़ाई जो कर देता है। तो ये चीजें होनी चाहिए, 2-4 चीजें सीखिए। और आदमी कहता है कि नहीं ऐसे कर लो, बिजनेस में ऐसे कर लो, हमको सब चीज़ नहीं आता है। हम इसलिए शुरू से आप लोग देखेंगे कभी भी किताब कॉपी या अन्य चीज़ों में एक्स्ट्रा कुछ नहीं। हमारा एक कहना भैया हम पढ़ाए हैं, हमारा जो फीस रखे हैं वो दे दीजिए, इसके अलावा हमको 1 रुपया भी आपका नहीं चाहिए। किताब आए, कॉपी आए, कुछ भी आए, हम सबको भाई तुम डायरेक्ट खरीद लो। ऐसा नहीं कि 20 रुपये कमीशन वगैरह में रख रहे हैं, 10 रुपये कमीशन। हम लोग को आता है सर ये किताब चलाइए ना, कमीशन इतना देंगे। हम बोले ना, हमारा जो जरूरत है BTBC वही चलाएंगे।
और सब दिन हम BTBC चलाते हैं शुरू से, क्योंकि पता है कि इसी से सवाल आएगा, तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पर्व त्यौहार मनाइए, खुशी से मनाइए, दोस्तों के साथ मनाइए, परिवार के साथ मनाइए और लोगों को मदद करने का काम कीजिए। मेला ठेला में थोड़ा ढंग से घूमेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक है कि कुछ बच्चे जो होते हैं दूसरों की जोड़ती करते हैं मेला उला में या पर्व त्यौहार में, फलानमा ई खरीदल के हमरो दो 2000 रुपया हमू खरीद लो। आप अपने गार्जियन की हैसियत देखते हुए काम कीजिए कि आपकी गार्जियन की हैसियत क्या है। अगला का गार्जियन 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अगला का गार्जियन हो सकता है सरकारी नौकरी में हो तो उसके पास ज़्यादा पैसा हो, तो अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं दे रहा है, कोई बात नहीं है। और आपके पास नहीं है तो जितना है उतने में रहने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि लड़ झगड़ के हमरा देबे कर, इससे अच्छा नहीं कहलाता है। माँ बाप को बहुत मानसिक तनाव होता है इन सब चीज़ों से कि वो टेंशन में आ जाते हैं। आप फिल्म देखते हैं, आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं, बच्चे के जिद के कारण माँ बाप कितने टेंशन में रहते हैं उस चीज़ को, हमको मोबाइल दीजिए, हमको लेना है 20,000 का, और मोबाइल भी चाहिए तो 20,000 वाला चाहिए, 25,000 वाला चाहिए, ये डिमांडेड होता है। ये ऐसी चीज़ें से आपके माँ बाप मानसिक तनाव में आ जाते हैं, तो ऐसा काम ही नहीं कीजिए। मेला में लगभग सबके घरों में खाना बनता है, अच्छा खाना बनता है, आप घर से खा के जाते हैं, 10, 20, 50 जो मिले। अरे मेला घूमिए ना जी, मेला घूमिए बढ़िया से। खाना क्या है वहाँ, कोई खाने लायक चीज रहता ही नहीं मेला में, 9 मन का मैल सब उसी में रहता है। गुपचुप क्या है, गुपचुप में जब तक 9 मन मैल ना जाए वो गुपचुप नहीं लगता है, एकदम पूरा मथ देगा आटा डाल के, पूरा जितना आसेना पसेना सब चल गया ओकरे में। क्या अब खा रहा है, आओ पनिया खाता नहीं कुछ डालो, आओ खा रहा है। तो ये क्या खा रहा है गुपचुप भाई, मत खाओ गुपचुप, क्या खाएंगे वैसा, लेकिन खाते हो ठीक है, खाइए कोई बात नहीं है, गरम चीज खाइए, कुछ ऐसा चाट छोला तो फितिंगा पड़ल हो, जिगरी कीड़ा पड़ल हो, सब मिला दिया, मार खा रहे हो धर के। ये सब चीजें कोई फायदा नहीं है। हम लोग अगर देखें हमारे उम्र में जब आप आई है ना तो आप भी नहीं खाइएगा, अभी बचपना है तो थोड़ा लगता है ये खा ले वो खा ले, आपके टाइम में हमको भी लगता था। तो करना क्या है, आप घूमिएगा, हम लोग की उम्र में जब आइएगा तो हम लोग खड़े होते हैं, देखते हैं सब जगह तो भरल है ठेला, किसके पास जाओ खाए ले। अब खाए क्या, घर में पूरी सब्जी खीर जो बनना है, जिसको मटन खाना है मटन चिकन बना के भर पेट तो खाइए लिए। तो हम लोग करते क्या है, स्टेज बनल रहेगा, अच्छा नीचे खड़ा कहाँ रहेंगे, केने खड़ा रहेगा, अच्छा भी नहीं लगता खड़ा हुए। तो हम लोग बाजार में रहते हैं, और नहीं तो अगर मंच बना हुआ तो चुपचाप मंच पर जाकर बैठ जाएंगे, मंगा लेंगे 100-200 ग्राम बादाम, अब वही फोड़ के मिर्चाई बादाम खाते रहते, झालमुड़ी मंगा लेंगे, चलो भैया यही सब खाते हैं। अगर मेला में वास्तविकता देखा जाए तो मेरा 100 रुपया भी अगर नहीं खर्च होता है मेले में, विगत 5-7 सालों से 100 रुपया भी मेरा नहीं खर्च होता है मेला में। इधर उधर भले खर्च हो गया वो अलग मैटर है, घर में जो खर्च होना है वो हो गया, लेकिन मेला में 100 रुपया हम नहीं खा पाते हैं, घर से खा जाते हैं। ओजा खाए क्या, अच्छा खाए, दूसरी हमारे साथ क्या है, ओजा दू बुतरू हो, अब बेचारा वो घूम रहा है ना, कहते से कि बुतरू हमारे ऐसा है, और बियाह शादी भी हो गए, वो अपन हस्बैंड के साथ कोई घूम रही है, कोई अपन पत्नी के साथ घूम रहा है, मिल लो प्रणाम सर, हम कहले जनिया खायल घुमार नहीं हो, बोल नहीं घुमावे ले लिए सर, कहले ठीक हो घुमा दे। बेचारी वो शर्मा जाती है कि कहने का मतलब कि सर है जो नहीं कभी देखी है, और लड़की लोग रहती है तो वो बेचारी शर्मा जाती है, तो हम खुद देखते हैं और वहां से हटने का अब नजर सामने पड़ जाता है तो भाई चलो ठीक है, प्रणाम बात ही होगी, लेकिन कोशिश करते हैं बाल पुत्र अपना एंजॉय कर रहा है, तो हमको क्या वहां खड़ा रहना है। हर ठेला पे कोई ना कोई जान पहचान का एगो मिल ही जाएगा, इसलिए जैबो नहीं करते हैं, चलो छोड़ो जाने नहीं, क्या करना है जाके। तो ये सब चीजें हैं, ध्यान में रखिए, घर में जिद नहीं कीजिए, जिद कीजिएगा माँ बाप जो है वो मानसिक तनाव में आएंगे। थोड़ा इस बात को देखिएगा, जितना है उतना में रहिए, उतना में खाइए, और घर में खाना बन ही जाता है, इसलिए खर्च बाहर ज्यादा करने का प्रयास नहीं कीजिए। समझाया? तो दुर्गा पूजा का जो मेन कहानी था महिषासुर वाला, असत्य पे सत्य की विजय वाला, पर्व में बिगड़े रिश्तों को बनाने का काम होता है, और दोस्तों को जरूर खिलाइए, बार बार करें। इस बार हर लड़की हर लड़का अपने एक दोस्त को जरूर बुलाइए और उसको खिलाइए। क्या
और फिर देखो उसके घर आना जाना उठना बैठना करो, तुम्हारी दोस्ती जो आज 50% है वो बढ़कर हो जाएगा 70%। धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा, गाढ़ी होते जाएगी, और जितनी दूरी जाएंगे वो रिश्ते क्या होते हैं, कमजोर होते हैं।